से आपका मीन वर्ल्ड सिंड्रोम जो है वो एसोसिएटेड है। स्पाइरल ऑफ साइलेंस हमने पढ़ा कि वो आइसोलेशन का फियर होता है। कल्टिवेशन एनालिसिस, कोई भी व्यक्ति जिस तरह का कंटेंट ज़्यादा देखता है वैसा ही सबको समझने लगता है, उस तरीके का एक फियर डेवलप होता है, वो समाज को ज़्यादातर बहुत ही क्रूएल या डरावना एक तरह से देखता है। हेलिकल मॉडल, जो कि एक्सपीरियंस बेस्ड मॉडल हमने पढ़ा कि प्रीवियस एक्सपीरियंस से रिलेट होकर के आगे बढ़ता है। और ट्रांजेक्शनल मॉडल, मतलब एक टाइम पे दोनों कम्युनिकेशन एक साथ चलता है। तो यहाँ पे हमने देखा कल्टिवेशन एनालिसिस ऑलरेडी बोल्ड है, ठीक है। कल्टिवेशन एनालिसिस किसने लॉन्च किया था, इंट्रोड्यूस किया था, तो वो थे जॉर्ज गर्बनर। इन्होंने कल्टिवेशन एनालिसिस और मीन वर्ल्ड सिंड्रोम को डिस्क्राइब किया था कि इन्होंने बोला था कि जो लोग बहुत ज़्यादा टीवी देखते हैं और अगर वो एक ही तरह का बेसिकली कंटेंट देख रहे हैं या ज़्यादा न्यूज़ देख रहे हैं या ज़्यादा, तो जैसे कंटेंट वो देख रहे हैं वो अपने अकॉर्डिंग उसी तरीके का इन्वायरमेंट डेवलप कर लेते हैं। उनको लगता है वो जैसी चीज़ें देख रहे हैं वैसे ही वो हैं, और सभी लोग वैसे ही हैं। अगर वो क्राइम पेट्रोल ज़्यादा देख रहे हैं तो उनको लगेगा कि सब लोग जो है वो खतरनाक है, हाँ वो बाहर निकलने पे कोई उन्हें मार ही देगा। तो इस चीज़ को एक्सप्लेन किया। ये क्वेश्चन आया है आपका सेट महाराष्ट्र 2024 में, क्योंकि मैंने आज क्या किया है, लगभग आप पेज नंबर देख सकते हैं 126 है, टोटल 100 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे कलेक्ट करके आज लिखे। तो इसमें आपका नेट का भी है, सेट का भी है। लगभग हर स्टेट में जो सेट आते हैं, जिस टॉपिक से अभी फर्स्ट यूनिट है वो पढ़ रहे हैं, तो फर्स्ट यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चन चाहे वो किसी भी स्टेट के सेट में आए हों, नेट में आए हों, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में आए हों या पीएचडी के एंट्रेंस एग्ज़ाम में आए हैं, वो सभी यहाँ पे इंक्लूडेड है, ठीक है। अब इसमें है कि लिमिटेड इफेक्ट मॉडल को हु कॉइन्ड द टर्म लिमिटेड इफेक्ट मॉडल टू काउंटर द हाइपोडर्मिक नीडल थ्योरी, ठीक है। तो हाइपोडर्मिक नीडल थ्योरी क्या है, उसमें बताते हैं कि कोई एक व्यक्ति जो है जो इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है, वो एक निडल की तरह से जो इन्फॉर्मेशन उसको बताना है वो इंजेक्ट कर देता है सामने वाले के माइंड में। वो जो कहना चाहता है वो सुनाता है। वहाँ पे निडल थ्योरी में या एजेंडा सेटिंग थ्योरी में ये बातें हैं कि जो ऑडियंस है वो पैसिव है, वो अपना दिमाग यूज नहीं कर रही, उसको जो बताया गया उसने वो मान लिया। और लिमिटेड इफेक्ट मॉडल क्या बोलता है कि जो टीवी देख रहा है वो अपना दिमाग भी यूज़ कर रहा है, वो जैसा आपको बताया गया वो वैसा ही एक्सेप्ट नहीं कर लेता है। वो अपने हिसाब से कंटेंट लेता है, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चीज़ें लेता है, उसको जो समझ में आता है वो ठीक है वो लेगा, नहीं समझ में आएगा नहीं लेगा, उस पर लॉजिक भी वो लगा सकता है। आंसर ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है, विल्बर शैम, ठीक है। इसमें क्या है एक्सप्लेनेशन कि उन्होंने यही बोला, विल्बर शैम ने बोला कि जो है एक जो हम बोलते हैं कि इंजेक्ट कर दिया इंफॉर्मेशन डायरेक्ट, ऐसा नहीं है। वो डायरेक्ट इन्फ्लुएंस नहीं होता है, वो अपने अनुसार उसका प्रभाव पड़ता है। ये प्रभाव को डिनाई नहीं कर रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे हैं कि हाँ बिल्कुल जो कंटेंट हम देख रहे हैं उसका प्रभाव ही नहीं पड़ता, प्रभाव को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, बट वो ये बोल रहे हैं कि वो प्रभाव लिमिटेड होता है। वो ऐसा नहीं होता कि जो इन्फॉर्मेशन, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी भी है वो जो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही है एग्जैक्ट किसी के माइंड में चला गया वही जैसा चाहता है वैसा ही, ऐसा नहीं होता, उसका प्रभाव पड़ता है लेकिन लिमिटेड होता है।